आइए आज हम समझते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन की प्रक्रिया का मतलब है जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देना ही पाचन कहलाता है। अर्थात जब भी हम भोजन करते हैं तो उसके बड़े बड़े पार्ट होते हैं, उसको तोड़ के छोटे पार्टों में बना देना ही पाचन कहलाता है। और पाचन में तीन चीज़ें जिनका पाचन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनका पाचन होता है। जबकि जल, विटामिन, खनिज ये छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता है, इनको शरीर डायरेक्टली सोख लेता है। उसके बाद पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, अर्थात जब भी हम भोजन चबाते हैं तो दांतों द्वारा भौतिक प्रक्रिया होती है जिसे हम फिजियो कहते हैं। फिर उसमें लार मिलती है जिसे हम केमिकल कहते हैं। तो ये हो गई आपकी पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। उसके बाद पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना ही इसके पाचन की प्रक्रिया का मुख्य कार्य है। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। समझने से पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनल, अर्थात आहार, जिसमें आहार नाल 32 फीट का होता है, और मुख गुहा, ये हो गई आपकी मुख गुहा। उसके बाद आपकी ग्रास नली है। जब भोजन नीचे आता है तो यहाँ आपको ग्रास नली मिलती है। ग्रास नली से भोजन मुख में जाता है, फिर उसके बाद ये यहाँ आपकी ग्रास नली है, वो ग्रास नली से नीचे जाएगा। उसके बाद अमाशय अर्थात पेट, ये इसके अंदर वाले भाग को अमाशय कहते हैं, जबकि बाहर वाले भाग को उदर कहते हैं। उसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। पेट से भोजन जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत होते होते वो बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से पच करके फिर वो गुदा से बाहर निकल जाएगा। अर्थात भोजन पहले मुख गुहा में जाएगा, फिर उसके बाद ग्रास नली में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में जाएगा जहाँ भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। उसके बाद वो गुदा से बाहर निकल जाता है। इसके बाद आते हैं, देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में लार ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि, लीवर, पित्ताशय और अमाशय और आंत ग्रंथि, ये पांचों मिलकर ही भूख करके ही भोजन को पचाने की प्रक्रिया को पूर्ण करती हैं।